बैक टू माई चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग मेरी हालत देख के समझ ही सकते हो कि मैं फिर से कुछ खुराफाती करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई एम सॉरी क्योंकि मैं बहुत मैं क्यों वीडियो बनाती हूँ। मैं बोली थी आई एम सॉरी कि भाई मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर रही हूँ पिछले 2-3 दिन से, बिकॉज मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। ठीक है, बोथ की बट आई एम लूजिंग मैं मुझे लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोर भी हो जा रही हूँ, मुझे ब्रेक भी चाहिए, बट मुझे पता नहीं है, मेरे दिमाग में कंटेंट आइडियाज नहीं आ रहे हैं। मैंने बोर्ड से इतना सारा कंटेंट आइडिया सोच रखा था, अब मुझे लग रहा है मेरे पास तो कोई आइडियाज ही नहीं है। अब मुझे लग रहा है मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, सो कन्फ्यूज। एंड इसलिए मैंने 2 दिन का ब्रेक ले लिया। मतलब उसमें भी आई पोस्टेड शॉर्ट वीडियो, बट लॉन्ग वीडियो उतना अच्छे ढंग से पोस्ट नहीं किया है। एंड आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ आइडियाज। बट अब मुझे रियलाइज हुआ है कि अप्रैल में आई हैव सम एग्जाम्स 22 मार्च यहाँ था एंड 6 मार्च को मेरा एक एग्जाम है एंड उसके बाद फिर एक और एग्जाम है एंड में, फिर सीयूटी के लिए पढ़ना है। सो मैं सोच रही हूँ कि लेट्स स्टार्ट स्टडिंग थोड़ा सा, और क्लैट के लिए वापस मैं आई एम थिंकिंग टू स्टडी, मतलब ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ मैं क्लैट के लिए। बट साइड बाई साइड आई एम गोइंग टू स्टडी अलॉन्ग विद द कॉलेज आई विल बी गेटिंग। मुझे बिल्कुल नहीं पता है कॉलेज क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मतलब तुम लोग मुझसे पूछ रहे यूनी हंट भाई मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। आई एम क्वेश्चनिंग माई एवरी डिसीजन एट दिस पॉइंट। एंड मतलब मैं पिछले 2 दिन से कर ही आ रही हूँ, मैं बस सीरीज देख रही हूँ, कुछ ना कुछ सीरीज देख रही बोर हो गई मैं सीरीज देखी। एंड आई थिंक आई नीड टू गेट माई लाइफ टुगेदर, बिकॉज बहुत हो गया, मैंने बहुत कचरा भी खा लिया है, मैंने बहुत मेरी स्लीप इतनी खराब है, मैं दिन के 5 बजे सोती हूँ 1 बजे उठती हूँ। आई हैव टू फिक्स दैट ऑल्सो। थोड़ी पढ़ाई भी करनी है साथ में, लाइक थोड़ा कंटेंट भी लाना है, मैंने वीडियो भी इधर कर लिया, मैंने कुछ मैं ढंग से पोस्ट भी नहीं कर रही हूँ आफ्टर गिविंग द कमिटमेंट कि भाई मुझे वीडियो पोस्ट करना है। सो हाँ, दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी गेटिंग माई लाइफ टुगेदर आफ्टर बोथ। सो या लेट्स स्टार्ट। ओह माय गॉड, क्या ही सनकिस्ड फोटो आ रही है भाई। लुक एट माई आईज। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरे से सुंदर इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फिर मुझे रियलिटी चेक मिल जाती है। बट ओह माय गॉड, आई एम मेस्मराइज्ड बाय माई आईज। डैम भाई, मैं कर्ल्स करने चलती हूँ, ये पता नहीं क्या हो गया है मेरे बाल का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और तुम लोग मुझे बार बार कर्ली हेयर रूटीन बोल रहे हो। मैंने कुछ रिसर्च किया है एंड आई नीड टू गेट सम प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए रुक जाओ तुम लोग प्लीज, थम जाओ। कर्ली हेयर भाई आई नो, बट तुम यही देखो, मैंने वो कर्लर स्ट्राइक किए, रोलर स्ट्राइक किए भाई, इवन तो मुझे नहीं आता है ढंग से। स्टिल ये मेरे बाल, मतलब आई नो कर्ल्स अच्छे आए हैं, बट भाई ऐसे लग रहे हैं बाल, देखो तुम ऐसे देखो लिटरली। एनीवेज लेट्स गेट टू वर्क। आई हैव टू क्लीन दिस रूम, यू कैन सी बहुत गंदा है, ठीक है, पूरा मेकअप फैला हुआ है यहाँ पर। एंड अपनी लाइफ गेट टुगेदर करनी है। ओह माय गॉड, आई लुक सो प्रिटी। माय आईज भाई, माय आईज लुक सो प्रिटी। इतनी तगड़ी फोटो आई है, खुद ही की आंखों से ऑब्सेस्ड रहती हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्लीनिंग माई बेड एंड फिर हम थोड़ा सा ये कॉपी किताब वाला एरिया भी सॉर्ट करेंगे। जो मेरी सारी क्लैट की बुक्स है, सारी पीएसएम की बुक्स हैं, उनका क्या करना है। बेड इज़ डन, नाउ आई नीड टू क्लीन दिस माई टेबल। ये पूरा एरिया बहुत कचरा हो गया है क्लैट के टाइम से, यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है, यहाँ तो साफ सुथरा है। एंड मुझे कॉपी किताब सॉर्ट आउट करना है। प्रोडक्टिविटी देख रही हो मेरी, इतना साफ सुथरा, मतलब बेड साफ कर देना। ऊपर से मैं तो क्या सोच रही हूँ, बेड साफ करूंगी, कॉपी किताब सॉर्ट आउट करूंगी, टेबल क्लीन करूंगी, फिर ड्रेसिंग एरिया जहाँ हमारा सारा मेकअप रहता है वो सब मैं कचरा करके रखती हूँ, बिकॉज मैं बहुत मेकअप ट्रांजेक्शन वीडियो बनाती हूँ, मेकअप करती हूँ, तो वो मेरी दीदी मुझसे परेशान रहती थी, वो गंदा करके रखती है। मैं आज पूरा रूम से चकाचक करने वाली हूँ। उसके बाद भी आई हैव प्लान्स। मुझे एक ट्रांजिशन वीडियो शूट करना है, मुझे रेडी होना है, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे प्लान भी करना है, मुझे जर्नल। आज मैं बहुत सारा, आज पता नहीं 3 दिन लगता है मैं बैठ के बिजनेस देख के पक चुकी हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि सो लेट्स बी प्रोडक्टिव। थू नजर ना लग जाए भाई, मैं खुद को, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दिस इज मी। द अमाउंट ऑफ क्लीनिंग आई हैव टू डू, आई नीड टू डू, क्योंकि मैंने और भी कचरा कर लिया। मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही क्रेजी लेवल मजदूरी कर ली है। इवन तो मैंने जो सोच रखा था उसका मैंने आधा काम भी नहीं किया है। मैंने बस बेड साफ किया है और बस थोड़ा सा टेबल क्लियर किया, थोड़ा सा साफ डस्टिंग करी है, वो भी पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। मैं थक गई हूँ, मुझे लग रहा है भाई इतने ज़्यादा काम नहीं कर सकती मैं। आई एम सॉरी अगर तुम्हें गाड़ी की आवाज़ नहीं दे रही थी, मैं परेशान हो गई हूँ भाई, मेरा माइक चार्ज नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अब इस माइक को चार्ज करती हूँ, देन आई विल बी टॉकिंग टू यू गाइस एंड आई एम टायर्ड। बट नहीं, आज मैंने सोचा मुझे करना है चाहे जो हो जाए। करने के बाद आई चिल यार, मैं अपने जो करना करूँगी, मैं ट्रांजिशन करूँगी या फिर शूट करूँगी या फिर जर्नल करूँगी या वीडियो बनाऊँगी, व्हाटएवर, बट ये करने के बाद ही। मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रही हूँ कि मुझे ये भी साफ करना है, मुझे वो भी साफ करना है, बट
4 घंटे हो गए, मैं 4 नहीं 3 घंटे हुए, 5 बजे लगी थी एंड 8 बजे हैं एंड इतने देर में मैंने सिर्फ बेड साफ़ किया है और एक मेजर काम किया है कि मैंने अपना टेबल साफ़ किया है और भाई उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वो सब सॉर्ट आउट किया है। बट मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बीच में उठा के मेरे से चाय बनवाया है। मैं घर की छोटू चाय वाली हूँ, मुझे बहुत सारे काम करवाया, तो अब मैं नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव मैं नहीं हो सकती। आखिर मैंने अपनी औकात दिखाई दी कि भाई मैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छी लड़की नहीं बन सकती हूँ। बट एनीवेज, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चिल करने। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। पढ़ाई तो करने का मन नहीं है, पब्लिक गोइंग टू वॉच समथिंग, क्योंकि मैंने बहुत देर से नहीं देखा है। रात के 10 बजने वाले हैं एंड मुझे समझ ही नहीं आया मेरे 2 घंटे कैसे निकल गए। आई रियलाइज़ कि मैं बहुत ज़्यादा ही केयरलेस हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ, सो दैट मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा है एंड आई नीड टू बी प्रोडक्टिव। तो मैं सोच रही हूँ कि यार अभी साफ सफाई तो बहुत हो गई है, अभी थोड़ा वो करते हैं कि थोड़ी प्लानिंग करते हैं और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज आई एम वेरी कंफ्यूज, वेरी स्ट्रैंडेड। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कॉलेज का एंड ऑल। भाई आई नीड टू पुट माई थॉट्स समवेयर एंड एक जगह मतलब सारे थॉट्स को रख दूँ एंड देन आई फिगर आउट व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट आई नॉट वांट टू डू। सो वो करते हैं एंड उसके बाद पढ़ाई भी शुरू करेंगे। देखो CUET के लिए पढ़ना है, पक्का हो गया है, उसी के दम पे भाई मुझे कोई कॉलेज मिल सकता है एंड फिर वापस क्लैट के लिए पढ़ाई करनी है। क्लैट का ड्रॉप, क्लैट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, डोंट नो व्हाट शुड आई डू। मैं करूँ भी ही नहीं करूँ साथ में, या फिर ड्रॉप ले लूँ। ड्रॉप, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक ड्रॉप इज़ नॉट फॉर मी। आई एम नॉट दैट ड्रॉप पर्सन। भाई मेरे से मेंटली झेला ही नहीं जाए। हाय, सो आई एम सॉरी मैंने उतना टाइम व्लॉग नहीं किया। एक्चुअली आफ्टर क्लीनिंग माई रूम एंड आफ्टर प्लानिंग थोड़ा बहुत, फिर मेरे को कुछ काम आ गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली घर पे मम्मा पापा हैं तो कुछ काम हो जाते हैं। फिर मैंने डिनर भी बनाया एंड आई वॉज ऑल्सो शूटिंग अ शॉर्ट व्लॉग, तो उसके साथ साथ लाइक आई फॉरगॉट कि मैं बना रही थी एंड देन आई गॉट बैक टू ऑल माई प्लानिंग अगेन। मैंने बहुत कुछ सोचा है एंड ये लिखने वाला आइडिया वॉज नाइस, इट वॉज ग्रेट। मेरे सारे थॉट्स जो मिक्सअप थे मैंने उसको सबको लाइक ऐसे एक तरफ जुटा दिया एंड नाउ आई कैन थिंक क्लियरली and I have some things in my mind and I have decided that I will start studying again. 10 दिन बहुत बर्बाद कर लिए हैं and I feel like मैंने ये 10 दिन बर्बाद नहीं करने चाहिए थे, बट आई नीडेड इट बिकॉज ऑफ स्टडिंग दिस लॉन्ग। पूरे साल पढ़ाई करना, फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करना, इवन तो मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी बट माई मेंटल हेल्थ वॉज डेफिनेटली सफरिंग, तो आई नीडेड दिस। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो गई हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ी रही हूँ एंड आई फील लाइक मेरी लाइफ में और कुछ बचा नहीं है। क्योंकि देखो, व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, व्हेन यू आर गिविंग लाइक फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, यू लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग एंड मुझे पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं, मेरे दिमाग में एक जगह रहता है कि अच्छा ये डेट आने वाला है, आई एम गोइंग टू डू दिस, चाहे वो किसी का बर्थडे हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे मतलब एग्जाम ही हो, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आई फील लाइक आई कैन कीप माई सेल्फ सेन। बट ऐसे ये 10 दिन इट वॉज लाइक कि हाँ आई एम फीलिंग गुड मेंटली बट आई एम नॉट सेन। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी लाइफ में कर क्या रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग। हेलो हेलो हेलो, इज माई माइक वर्किंग? आई हैव लिटरली नो आइडिया। भाई मेरा पूरा क्लिप बंद हो गया। भाई मैंने लिटरली 4 मिनट तक बकवास करी है एंड मेरा क्लिप बंद हो गया। मतलब क्लिप क्या, मेरी पूरी वीडियो बनी है, ऑडियो ने चला गया, तो मुझे लग रहा है मुझे फिर से बताना पड़ेगा तुम्हें सारी बातें एंड आई डोंट नो इफ दिस इज स्टिल वर्किंग। Okay, so let's just hope that this mic is working. So अभी फिलहाल I'm going to start studying for CUET because I think that is the only way I can get a college. क्योंकि मैंने पूरे 2025 में बिल्कुल नहीं सोचा था कि भाई मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा क्लैट या इलेट। आई वॉज प्रिटी श्योर कि भाई मेरे को Tier 2 Tier 3 भी कॉलेज मिल ही जाएगा क्योंकि आई वॉज डूइंग दैट लेवल प्रिपरेशन, बट ऑब्वियसली आई रूइंड इट। अब मुझे थोड़ा सा सेन, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर पढ़ाई करनी है। ये नहीं सोचना है कि भाई मतलब मैं तो यही करने के लिए बनी हूँ है ना, नहीं। और बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछेंगे कि आर्या आप ड्रॉप क्यों नहीं ले रहे हो? ड्रॉप इज द थिंग। लेट मी मैं उस पर बात पे आती हूँ, ठीक है। लेट मी टेल यू एंड अबाउट क्लैट मैं फिर से देने वाली हूँ बट नॉट अ ड्रॉप बिकॉज आई नो आई कांट हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर। क्योंकि मैंने 12th में ही अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने 12th की पढ़ाई छोड़ दी, PCM छोड़ दी एंड मैंने बस प्रेशराइज करके क्लैट एंड व्हेन आई पर्सनली थिंक एंड एनालाइज माई लाइक होल 25 की क्लैट की प्रिपरेशन, आई सी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट आई सी अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टू। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने
छोटी छोटी चीज़ों को लाइटली लिया, दैट आई वाज फीलिंग लाइक ये काम तो मुझे आता ही है, या फिर ये बहुत ईजी है, या फिर ये तो मैं कर ही सकती हूँ, ये बस 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। एंड आई प्रोकास्टिनेटेड दैट, एंड मैंने इतना प्रोकास्टिनेट किया कि एट सम पॉइंट कि एक दिन वो मेरे पे इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मैं एक दिन 14 आवर्स पढ़ाई कर रही थी। एंड दैट इज़ नॉट दैट एग्जाम जिसमें आपको जे नीट की तरह पढ़ना है, सिलेबस खत्म करना है, नहीं, देर इज़ नो फिक्स सिलेबस, इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल गेम, मेंटल थिंकिंग। एंड आई समहाउ मिसअंडरस्टूड इट, एंड आई थॉट कि नहीं, मैं जितनी ज़्यादा आर्ट्स पढ़ूंगी उतना अच्छा हो सकता है। आई टुक इट अ रॉन्ग वे। एंड द सेकंड रीजन वाज माय बैड मेंटल हेल्थ, बिकॉज अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी तो आप ऑब्वियसली नहीं थिंक कर सकते हो ढंग से। एंड 2025 वाज ऑनेस्टली द वर्स्ट ईयर, इट वाज सो बैड फॉर मी, इवन दो लोगों को लगता नहीं है कि भाई इतना ये शो नहीं करते, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं अंदर मेंटल हेल्थ पे पागल हो रही होंगी, बट आई विल जस्ट ट्राई टू ओवर रिएक्ट और ओवर डू एवरीथिंग, जिससे तुम्हें पता ही नहीं चले कि भाई लड़कियों की लाइफ में कुछ चल रहा है। आई जनरली वॉन्ट टू फिक्स दो थिंग्स। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रही हूँ मैं खुद से, क्योंकि भाई 12th में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी, एंड अननोइंगली मैंने खुद भी बहुत प्रेशर लगाया था। तो आई डोंट वांट इट, मैं बिना एक्सपेक्टेशन के साथ जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है। एंड आई फील लाइक अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूँ तो क्या पता बाय गॉड्स ग्रेस आई क्रैक इट दिस टाइम। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रही हूँ खुद से, बट इट्स जस्ट ना कि मैंने इतनी मेहनत करी है दैट आई फील लाइक आई डिजर्व दिस। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत बहुत बहुत, बट आई सिंपली जस्ट इग्नोर्ड स्मॉल थिंग्स, स्मॉल एस्पेक्ट्स जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। एंड अभी अभी मुझे ये चीज़ लग रही है, क्या पता विद टाइम जब मैं पढ़ना शुरू कर दूँ मुझे लगे हाँ ये भी मेरी गलती थी, ये भी मेरी गलती थी। विद टाइम आई कैन एनालाइज माई मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन इट। एक बार तो कोशिश कर सकते हैं, अब जिद बोलो या फिर खुद से एक्सपेक्टेशन बोलो या मेहनत वेस्ट जाए वैसा बोलो, क्योंकि all of that time I just thought clat, ilit, clat, and I feel like I know 80% of the game। अगर मैंने जो 20% of the game खराब किया है वो अगर मैं करूँ, फिक्स करूँ, तो क्या पता आई क्रैक इट दिस टाइम। एंड ऐसे पहले कि तुम लोग मेरे से बोलो कि आ रहा है तुम कैसे पढ़ रही हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, कौन सा कोचिंग, क्या, अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैंने अभी जस्ट सोचा है एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, तो मैं अपनी अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। सो यू गाइस आल्सो कमेंट कि भाई तुम्हें ये मेरे प्लान के बारे में कैसा लग रहा है, एंड अगर कोई ढंग के रिसोर्सेज है, तुम लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो, डू टेल मी, और प्लीज़ रिसोर्सेज बताओ, बिकॉज दिस टाइम आई थिंक आई एम गोइंग टू डू विथ सेल्फ स्टडिंग ओनली। एंड मैं उतना ज़्यादा नहीं कोचिंग करने वाली हूँ, बिकॉज आई नो द गेम यार, मैंने बस गलतियाँ करी हैं, आई जस्ट नीड टू फाइंड दोज मिस्टेक्स एंड जस्ट उसको नहीं करना है। सो बट रियलिस्टिक होके CUET देना है। मैंने 12th में बहुत ज़्यादा ही अपने प्रेजेंट को बहुत साइड कर दिया कि मैंने सोचा 12th तो हो जाएगी, PC में जाएगी, अभी ऑल दैट मैटर्स इज क्लैट। बट अभी मुझे वो डेलुलू सोलुलू में नहीं रहना है, मुझे रियलिटी में रहना है। एंड मैं CUET के साथ, मतलब अभी पहले CUET है ऑफकोर्स, तो मैं CUET भी पढ़ूंगी और क्लैट भी पढ़ूंगी मैं, और क्लैट के लिए आई थिंक इतना ज़्यादा भी मेरे को प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सम बेसिक चीज़ें हैं वो मुझे करना है, मैं करती चलूँगी। एंड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे खुद से, जितना मैं खुद से एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी। एंड ऑल द पीपल आस्किंग कि तुम ड्रॉप क्यों नहीं ले रही प्रॉपर, मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। मैं 12th में खुद को इतना प्रेशराइज़ किया था, इतना ज़्यादा, और विद ऑलरेडी मेरे लाइफ में मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। तो आई नो इफ़ आई टेक अ ड्रॉप आई विल जस्ट गो इनसेन, आई नो इट। मैं 12th में ही इनसेन थी, तुम यू डोंट इवन नो भाई, मैं यूट्यूब पर दिखाती भी नहीं हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा पागल हो जाती हूँ, बट आई विल गो इनसेन, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, वरना तो भाई आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर सम कॉलेजेस, फिर तो क्लैट है ही। तो दैट्स द प्लान एंड दैट्स इट। अभी मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है, आई एम जस्ट पुटिंग आउट माई रॉ थॉट्स। तुम लोग प्लीज़ बताओ मेरा प्लान कैसा है, एंड तुम लोग के पास ऐसा कोई आइडिया है तो बताओ। मे बी तुम लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ आया कि अच्छा मे बी आई कैन डू दिस ऑल्सो, या फिर ये थॉट मेरा गलत है, समथिंग लाइक दैट। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत बकवास कर लिया मैंने, ये वीडियो वॉज समथिंग टू बी प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ, बट ये मोर ऑफ द रैंटिंग वीडियो बन गया अबाउट माई करियर एंड अबाउट माई लाइफ। तो हाँ, मैं कल से अब कंटिन्यू पोस्ट करने वाली हूँ डेली लॉन्ग व्लॉग एंड शॉर्ट व्लॉग। सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी, but now I will be back, and do tell me what type of content you guys want to watch.